हेलो दोस्तों। तो चलिए आज का टॉपिक एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि भारतीय भूगोल का है। भारत की प्रमुख जनजातियाँ। तो वीडियो अंत तक बने रहें और मेरे चैनल अगर अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। तो आज हम जानेंगे भारत की प्रमुख 10 जनजातियों के बारे में। तो ये प्रमुख जनजाति कौन कौन सा है, चलिए देखते हैं। तो इस लिस्ट में है सबसे पहले भील जनजाति। जो भील जनजाति कैसे होते हैं ये देखिए, ये है भील जनजाति। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। भील शब्द का उत्पत्ति। भील शब्द जो है इसका अर्थ होता है धनुष। क्या होता है? भील शब्द का अर्थ होता है धनुष। यह भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। याद रखिएगा दोस्तों, भील जनजाति जो है भारत का सबसे बड़ी जनजाति है। ये जनजाति मुख्यतः राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं त्रिपुरा में पाए जाते हैं। तो ये भील जनजाति देखिए हमारे भारत के अधिकांश राज्यों में पाया जाता है और ये हमारा भारत का क्या है, सबसे बड़ी जनजाति है। ये जरूर याद रखिएगा। सेकंड हम लोग देखते हैं बोडो जनजाति। बोडो जनजाति कैसे होते हैं ये देखिए, आप इमेज में देख लीजिए। अब चलिए इसके बारे में जानते हैं। यह जनजाति मूल रूप से असम राज्य में निवास करते हैं और ये बोडो भाषा बोलते हैं। कौन सा भाषा बोलते हैं? बोडो भाषा बोलते हैं। याद रखिएगा, असम राज्य में निवास करते हैं। ये जनजाति का प्रमुख समूह जो है कछारी, गारो, मेच, डिमसा आदि जनजातियों से मिलकर बना हुआ है बोडो जनजाति। ये जनजाति भारतीय संविधान के 6वीं अनुसूची में आते हैं। तो ये रहा बोडो जनजाति के बारे में। तीसरे नंबर पर है गोंड जनजाति। ये हमारे भारत का दूसरा सबसे बड़ा जनजाति है और आपको गोंड जनजाति दिखला देते हैं। ये हैं गोंड जनजाति। लगभग ये भारत के 13 राज्यों में निवास करते हैं। लगभग 13 राज्यों में निवास करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में। यह जनजाति मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में निवास करते हैं। तो ये रहा गोंड जनजाति के बारे में। अगला हम लोग देखते हैं संथाल जनजाति के बारे में। तो चलिए हम लोग जानते हैं संथाल जनजाति के बारे में, जो कि चौथे नंबर पर। तो संथाल जनजाति जो है ये मुख्य रूप से कैसे दिखते हैं वो देख लीजिए। तो ये हैं संथाल जनजाति। संथाल जनजाति के बारे में चलिए अब जानते हैं। संथाल जनजाति के लोग कुशल कृषक एवं उत्तम शिकारी होते हैं। ये कृषक भी हैं और एक उत्तम शिकारी भी होते हैं। ये भारत की तीसरे सबसे बड़ी जनजाति है। याद रखना है कि भारत का तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है? तो संथाल जनजाति है। इनके भाषा संथाली हैं। इनके निवास क्षेत्र झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा एवं असम में है। अब यहाँ पे बात आती है संथाल। तो अभी जो है संथाल के हमारे संथाल जनजाति के ही हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ये कौन है हमारे भारत के? कमेंट में जरूर बतलाइएगा। ये हैं संथाल जनजाति के, जो कि हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट है मुंडा जनजाति। आप लोग मुंडा जनजाति से भी परिचित हो सकते हैं। ये हैं मुंडा जनजाति। ये जनजाति के बारे में चलिए जानते हैं। ये जनजाति वन, पर्वत, पशुपालन से संबंधित शब्द अत्यधिक होते हैं। ये जनजाति में जो है वन है, पर्वत, पशुपालन संबंधित शब्द अत्यधिक होते हैं। यानी कि ये जनजाति में जनरली देखा जाए तो पशुपालन और बेसिकली वन, पर्वत संबंधित जंगलों से संबंधित हैं। तो चलिए देखते हैं इनके प्रमुख त्यौहार कौन सा है। तो इनके प्रमुख त्यौहार सरहुल हैं। इनके भाषा मुंडा है।
निवास क्षेत्र कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा जो है मुंडा जनजाति झारखंड में निवास करते हैं और कुछ जो हैं बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी निवास करते हैं। तो ये रहा मुंडा जनजाति के बारे में। आगे देखते हैं तो 6वें नंबर पर देखते हैं हम लोग थारू जनजाति के बारे में। ये थारू जनजाति के बारे में देखते हैं तो ये हैं थारू जनजाति। अब चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। ये जनजाति उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे नेपाल तथा उत्तराखंड क्षेत्र में रहते हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश जो है नेपाल का बॉर्डर से सटा हुआ है और उत्तराखंड ये अधिकतर पर्वतीय और नेपाल की सीमा में रहते हैं। तो ये हैं थारू जनजाति का। ये जनजाति हिंदू धर्म को मानते हैं। ये कौन सा धर्म को फॉलो करते हैं? तो हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं। अब ये जनजाति जो है पहले दीपावली को शोक त्यौहार के रूप में मनाते थे, लेकिन अब शोक त्यौहार के रूप में ये सब नहीं मनाते हैं। अब सिंपल जो दीपावली हम लोग मनाते हैं वैसा ही मनाते हैं। नेक्स्ट नंबर पे देखते हैं, 7वें नंबर पर है भटिया जनजाति। तो भटिया जनजाति के बारे में चलिए जानते हैं। ये हैं भटिया जनजाति। अब इनके बारे में देखते हैं। ये जनजाति अधिकांश पर्वतीय क्षेत्र में निवास करते हैं। ये जनजाति पर्वतीय क्षेत्र में अधिकतर निवास करते हैं। ये भारत के उत्तरी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में होते हैं। ये जो लोग जो हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में सर्वाधिक रूप से पाए जाते हैं। ये जनजाति आर्थिक, शैक्षिक एवं सामाजिक रूप से अन्य वर्गों या अन्य जनजातियों से पिछड़ी हुई है। तो क्योंकि ये पर्वत में निवास करते हैं और इनके लिए उतनी सुविधाएं भी नहीं होती, जिसके कारण शैक्षिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं। ये जनजाति ऋतु प्रवास के लिए प्रसिद्ध हैं। यानी कि मौसम बदलता है तो वहाँ से ये सब एक जगह से दूसरे जगह प्रवास करते रहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नागा जनजाति। आप लोग नागा जनजाति से भी आप लोग परिचित होंगे। नागा मतलब जानिए कि नागालैंड, ठीक है। नागा जनजाति को देखते हैं। ये हैं नागा जनजाति। तो नागा जनजाति के बारे में चलिए जानते हैं। भारत के नागालैंड राज्य में मुख्य रूप से निवास करते हैं ये। यानी कि कौन सा राज्य? नागालैंड में मुख्य रूप से निवास करते हैं। ये लोग कुशल योद्धा होते हैं। यानी कि नागालैंड का अधिकतर देखिएगा हमारे आर्मी में भी जो है बहुत सारे योद्धा हैं और इनके प्रमुख हथियार जो है या अस्त्र बोल सकते हैं जो कि भाला है। इनका प्रमुख हथियार जो है भाला, युद्ध करने में भाला का प्रयोग करते हैं। इनका प्रमुख त्यौहार मिथन है। इनका प्रमुख त्यौहार मिथन है और ये भाषा जो बोलते हैं वो नागा और असमिया दोनों भाषा मिश्रित रूप से बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मीना जनजाति। मीना जनजाति कैसे होते हैं ये लोग? देखिए ये हैं मीना जनजाति। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। मीना शब्द की उत्पत्ति मीन से हुई है। यानी कि इसका अर्थ होता है मछली। मीन का मतलब क्या होता है? मछली होता है। ये जनजाति अपनी उत्पत्ति विष्णु के 10वें अवतार से मानते हैं। यानी कि इनका उत्पत्ति जो है मीन जनजाति का विष्णु के 10वें अवतार के रूप से मानते हैं। निवास स्थान राजस्थान के सभी जिलों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं मीन जनजाति। तो नेक्स्ट देखते हैं टोंडा जनजाति। तो टोंडा जनजाति ये देखिए ये हैं टोंडा जनजाति के लोग। तो चलिए देखते हैं टोंडा जनजाति के बारे में। ये जनजाति पशुपालन का काम करते हैं। मुख्य रूप से ये जनजाति जो है पशुपालन का काम करते हैं। ये नीलगिरी पहाड़ी जो कि हमारे दक्षिण भारत में है वहाँ निवास करते हैं ये लोग। इनकी प्रचलित भाषा जो है टोंडा है। ये लोग समूह में निवास करते हैं और इनमें बहुपति विवाह प्रथा भी प्रचलित है। तो ये रहा आज 10 भारत के प्रमुख जनजातियों के बारे में। कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट में ज़रूर बतलाएं और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही।